लालची खाल हमारा पुरानी धरोहर है। उस मार्ग आज से नहीं 50 सालों से चल ही रहा है। गेहूँ चलती थी, हम उस समय के आदमी हैं जिस समय उस जी पे भी कोई लांछन लगा रहे हैं, तो थापा जी का कोई अपना पर्सनल फायदा तो है नहीं कि उन्होंने यहाँ से टैक्सी चलानी हो या उन्होंने जल्दी हरिद्वार पहुँचकर उनको कोई ट्रॉफी मिलनी हो। सब होंगे उसी दिन से ज्यादा जानते होंगे जिस दिन रैली में गई 12 वायरल हो गई। पर ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन हमें धमाका किया था मुझे शर्म भी मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि इतनी शक्ति हमें दे दाता, भूल के भी हमसे कोई भूल होना और हम चले नहीं एक दिन में जो ये धरना प्रदर्शन हमारा पहुंचा हुआ है, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग एवं समस्त क्षेत्र की जनता के पात्र हो कि यहाँ पर इतने दिन होने के बावजूद भी हमें तो लग ही नहीं रहा है कि हम इतने दिनों से यहाँ बैठे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मैं बिल्कुल सच्चाई छुप नहीं सकती। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम फिर से जा रहे हैं, देखो आप, रोड। तो कौन सी जगह है बताओ आप। तो वीडियो में जो मेरे साथ पहली बार जो शेयर करें और फॉलो करें, तो दिखाते हैं आज आपको आज का प्रोग्राम। तो वीडियो में बने रहें। और ये है मोड़, मैंने इसकी वीडियो आपको पहले भी दिखाई थी और अभी भी दिखा रहा हूँ। ये है खतरनाक मोड़ जहाँ पे भाई जा रहा हूँ मोटरसाइकिल लेके। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बताया कि भाई साहब यहाँ पर जो मोड़ है बहुत ही खतरनाक और डेंजर है। तो जो भी लोग इस तरह इस रोड से गुजरते हैं हरिद्वार की तरफ या लालडांग की तरफ या कोटद्वार की तरफ, तो थोड़ा सावधानी से गुजरें, क्योंकि ये जो मोड़ देख रहे हैं ना आप, बहुत ही डेंजर है। यहाँ पर आँख वाला मोड़ बोलते हैं इसको, जहाँ पर ये भाई खड़ा है। देखो ये मोटरसाइकिल आ रही है और ये देखो, तो हल्की सी गाड़ी यहाँ पर धीरे करके जाएँ और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। और खूबसूरत नज़ारा देखो भाई पहाड़ों का। कल कराओ खाने में लड्डू खाने। अरे गो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। यहाँ उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे सम्मानित इस सड़क आंदोलन के लिए इतने दिनों से, विगत दिनों से अपना आज तक भी अपना कहीं न कहीं पर मुख्य रूप से अपनी प्रस्तुति प्रदान कर रहे हैं और अपने दिल में इस आकांक्षा को बनाए हुए हैं। आखिर ये सड़क जो है ये बनेगी ही बनेगी, ये बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता है। और आपका जो प्रयास है ना, ये मुझे पूरा विश्वास है अवश्य में इसमें जान बढ़ेगी और ये सड़क बनेगी। अब दूसरी बात भाइयों, आज तक हम लोगों का जब से ये ग्रोथ सेंटर का हमने निर्माण करा, ग्रोथ सेंटर का निर्माण हमने इसीलिए करवाया था कि वास्तव में ये लालडांग वाली ये वाली सड़क हमारी लाइफ लाइन बन जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा भी विकास होगा। तो लेकिन इस चक्कर में मैं अब आपको क्या अपनी व्यथा बताऊं, तो इस समय भी तब से अब तक जो हमने उस समय वो ज़मीन ग्रोथ सेंटर में प्रदान कर दी, आज वो ज़मीन यदि हमारे पास होती ना, तो दोस्तों आप आकलन नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर आपके सामने में खड़ा हूँ, मैं कम से कम 10 करोड़ रुपए के घाटे में हूँ और एक भी व्यक्ति आज तक यहाँ पर मुझसे बड़ा नहीं आया जिसके दिल में इस तरीके की पीड़ा है। लेकिन हमने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उस समय इतने बच्चे आज हमारे यहाँ पर ग्रोथ सेंटर के अंदर में चाहे छोटा मोटा जो भी है अभी कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की दुआ हमारे ऊपर लग रही है। और नहीं तो हम जो ये 10 करोड़ के घाटे में है ना, तो उस दिन से हमने काम करना छोड़ दिया। क्यों? अब वो पैसे तो हमारे वसूल हो नहीं सकते, अब काम करके हम क्या करते हैं। तो इसलिए हम भगवान के नाम पर आप जैसे सत्संगवादी लोगों के साथ में अपना इस तरीके से 2-4 शब्दों से अपने दर्द को बयां करके तो आप लोगों के बीच में बराबर हम सहयोग करते रहेंगे। हम कसम खाते हैं ये जो ये पेड़ है ना, वृक्ष है, आज कितना क्या है 2025, मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये 3025 तक भी आपके जो यहाँ पंजों के निशान जो छप गए हैं ना, ये हमेशा यहाँ बने रहेंगे और ये सड़क बनेगी और इसको बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब धीरे धीरे हमने जितनी बातें देख ली,
माननीय महोदय पीसी जोशी जी हमारे बीच में आए थे। उन्होंने यहाँ पर आकर, जैसे हमारी बहन ने, आप सभी लोगों ने उस चीज़ के बारे में बताया है, तो उस दिन से हमारे अंदर में थोड़ा सा विश्वास ये जाग गया कि वास्तव में ये जो सड़क है ना, अब आदमी अब जब ढूंढ खोज नहीं होती है, जब तक ज्ञान नहीं होता है ना, तब तक वो सवाल बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन जब सवाल का सूत्र कहीं ना कहीं मिल जाता है तो लगता है यार ये अवश्य में ये होगा ही होगा। अब इसमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कानून हमारे पास में है, सब कुछ हमारे पास में है। अब इसमें थोड़ा सा आपको और इसमें मेहनत करने के बाद से आंदोलन को आपको बनाए रखना है और इससे कहीं से डिसमिस नहीं होना है। अब 2026 ये तुम्हारा 26 आने वाला है एक महीने में, और तब 83 दिन 27 के रह जाते हैं। उससे पहले ये जितने भी अपने को ये समझ रहे हैं ना बहुत मतलब चारा वाले, तो इनकी बिल्कुल नहीं चलेगी। और अवश्य भी पहले सड़क के लिए ये वादा करेंगे तब ये सड़क बनेगी, मैं आपको पूर्ण तरह से विश्वास दिलाता हूँ। और जो भी इसमें आप लोगों ने, माताओं बहनों ने यहाँ पर आकर के इतना सहयोग दिया, अभूतपूर्व सहयोग करा है, तो नाम तुम्हारा जा रहा है, नाम आपका विज्ञा बहुत आगे लंबा चौड़ा कीमत तुम्हारी वसूल होने वाली है। अब आपको सिर्फ यहाँ पर से हटना नहीं है और इसी तरह से भाव बना कर सहयोग करते हुए आपको बराबर आंदोलित रहना है और अवश्य में इस काम को अंजाम तक पहुँचाना है। और आप लोगों की मैं अपने दिल से मैं भी इस बात से खुद दुखी हूँ। वास्तव में जिस तरीके से हमारे यहाँ सिक्योरिटी में यह आंदोलन की भूमिका रखी गई थी, जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भारत माता की, भारत माता की जय। पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी। तो जैसे कि मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इतनी शक्ति हमें दे दाता, भूल के भी हमसे कोई भूल होना, और हम चले नेक रास्ते पे, भूल के भी हमसे कोई भूल होना। ये रोड का जो सवाल है आज से नहीं, मैं तो बचपन से आना जाना रहा है यहाँ पे। हल्दू खाता मेरा घर है। मेरे फादर खुद फॉरेस्ट में रहे, लालढांग में ही पोस्टेड रहे और रेंजर रहे। तब से हम इसको सोचते थे कि ये रोड बने बने बने, लेकिन हमारी सरकार की या हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको हमने चुना है उनकी नाकामयाबी रही, या हम उनसे कहें कि उनको नॉलेज नहीं। सीधी सी बात है कि नॉलेज नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी भी उनके कानों में जो नहीं रह गया। तो हम तो यही कहते हैं कि सद्बुद्धि दे और हमें शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन चल रहा है उसी तरीके से चले। और उन्होंने कहा बहन नेगी जी ने कि सबका आशीर्वाद साथ में होता है जब हम सही रास्ते पे चलते हैं। हमारे दो बुजुर्ग मैं देखता हूँ कब से साथ साथ हमारे आ रहे हैं, तो इतने बुजुर्ग जब यहाँ पे आ सकते हैं तो यंग जनरेशन तो आ ही सकती है। तो इसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और हम तो उस टाइम पे भी 92 में जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था उससे बहुत जुड़े हुए थे, उसमें मातृशक्ति का बहुत योगदान था। और भाई यही मेरा कहना है कि आगे लोग जुड़े रहें और उग्र आंदोलन करने की ज़रूरत अभी हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि डिसीजन अभी फेवरेबल चल रहा है और डिसीजन बहुत जल्द ही ऊपर वाले से दुआ है कि जल्द से जल्द हमारा जो तपस्या है उसका फल हमें मिले। और अभी हमारा अभी जो था, अभी हम जा रहे थे सुबह सेम नागराज, इसी रास्ते से गए 5 बजे
दूसरे नदी के बाद हाथी ने पेड़ गिरा। तो हमको पता है कि 4 बजे हम जब वहाँ फंसे रहे तो हमें पता है कि हमारे साथ लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी थे। हमने 8 लोगों ने वो पेड़ हटाया। तो ये स्थिति है हम लोगों की यहाँ पे कि हम ना तो दर्शन करने जा सकते, ना रात जा सकते, ना दिन जा सकते। और भगवान की दया से हमने भी यही मांगा कि हे भगवान इस समय हमको जाने दो, ये रोड बन जाए। इसके बाद तो हम लोगों ने किस तरीके से हटाया, वो पेड़ हटाया 10 लोगों ने। और ये स्थिति मतलब ये प्रैक्टिकल स्थिति है। कई चीज़ें हैं, हम लोगों की ज़मीनें भी हैं लालढांग में, चमरिया में भी काफ़ी पुरानी ज़मीन 180 की। और जब रोड बनती है तो फल फूल जाते हैं लोग, तो ज़मीनों के रेट बढ़ जाते हैं, कई चीज़ें हैं। तो मेरा तो रविंदर जी से भी बहुत अनुरोध है कि वो भी काफ़ी लगे हुए हैं। और यही मेरा कहना है। और बाकी आपको कुछ बोलना है, हमारे साथ आए हैं। आओ भाजी आ जाओ। दिन में जो ये धरना प्रदर्शन हमारा पहुंचा हुआ है, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग एवं समस्त क्षेत्र की जनता, मैं तो आज ये चीज़ याद आई मेरे को कि हमारी आयरन लेडी, हमारी हिमा बहन, और दूसरी आयरन लेडी हमारे बीच में है आज। इनके लिए तालियां बहुत जोरदार था। आपने देखा होगा 12 तारीख का जो हमारा धरना प्रदर्शन था, संघर्ष था वहाँ पे, क्या नाम है, हाथीबड़ कला में। इन दोनों बहनों को चोट लगी। इन दोनों बहनों ने उस दिन चोट खाई। अरे भगवान के हम शुक्रगुजार हैं, और सब लोगों का आशीर्वाद, जो हमारे कोटद्वार के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इस बड़ वृक्ष का आशीर्वाद था कि इन लोगों को ज़्यादा चोट नहीं लगी और हम सुरक्षित अपने घर में पहुँच पाए। तो एक बार फिर अगेन इन लोगों के लिए तालियां। बहुत जोश और बहुत जुनून है लोगों में इस रोड के लिए। ये हमें देखने को मिलता है जब हम कहीं इस तरह से मूवमेंट करते हैं, चाहे हमने कोटद्वार में रैली की हो, चाहे हमने यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे तारीख का हमारा जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव था। तो वो जुनून हमारा बना रहना चाहिए। मैं इतना आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। और रही बात, ये रोड तो बन के रहेगी। जब तक ये रोड नहीं बनेगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये हमारा प्राण है। और इन दाता शक्ति, इन बहनों का, ये सब लोगों का आशीर्वाद जब साथ रहेगा तो ये हमारा विश्वास और बढ़ता रहेगा। और जो ये 80 दिन हुए, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम शुरू में यहाँ पे बैठे तो हमने सोचा यार पता नहीं कितने दिन कैसे चलेगा, क्या चलेगा, कितने दिन बैठ पाएंगे हम लोग यहाँ पे। लेकिन आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि यहाँ पे अगर लालडांग वालों ने 280 दिन का धरना किया तो हम उससे भी ज़्यादा दिन यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये हमें पूर्ण विश्वास हो चुका है ना। तो ये जोश, ये जुनून किस लिए आया? ये सब क्षेत्रवासियों, हमारी मातृशक्ति, हमारी जनता के कारण ही हम लोगों को ये जुनून बढ़ा है, ये ताकत मिली है। और ये ताकत लगातार हमें बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लगातार चलना है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ से हम अभी हटने वाले नहीं हैं। हमारे क्षेत्रीय जो विधायक हैं, या विधायक तो छोड़ो, जो क्षेत्रीय हमारे पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे सरकार है, सब सोई हुई है ना, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। तो इनको जगाना, जब तक ये नहीं जगेंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। रही बात कोर्ट में, मैं बता रहा हूँ आपको, 2006 जो हमें ये सब ज्ञान पहले से नहीं था। ये ज्ञान अभी जो हम यहाँ पे बैठे हैं ना, इसके कारण ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हमको बातें पता चल रही हैं। इवन तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनके बारे में भी हमें पता चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006, 2012, 2021 और 2024 में भी जो है जनता के फेवर में जो है केस ने फैसला दिया है कि भाई आप जनता का हक नहीं मार सकते। अगर जानवरों को जरूरी है, जंगल जरूरी है, तो उतना ही जरूरी मनुष्य भी है। मनुष्य भी उससे ज़्यादा जरूरी है। और इनको रोड के लिए आप मना नहीं कर सकते। लेकिन हमारी सरकारों की अनदेखी के कारण हमारी ये सिर्फ, लोगों को सभी को जानते हो और आप भी मुझे जानते होंगे, उसी दिन से ज़्यादा जानते होंगे जिस दिन रैली। मुझे शर्म भी आ रही बोलने में। आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि मतलब मुझे बोला उन्होंने कि चले गए तुम, वहाँ मिल गए तुम्हें नेता। तो मैंने कहा भाई जब धीरे धीरे हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। जब हमारा इतना हौसला बढ़ गया, जब हम नेताओं के वहाँ तक मतलब देहरादून तो हम पहुँच गए, तो आगे भी बढ़ ही जाएंगे। तो किसी लेडीज़ ने मुझसे ऐसे कहा कि मिल गया तुम्हें, रोड मिल गई। तो मैंने कहा तो आप लोग क्यों नहीं आए? तो उसने मुझे जवाब दिया फ़ोन में कि हम तो आएंगे, एक ही दिन आएंगे
और आके हम बोले ना थोड़ा सा खराब भी लगता है, अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी उस लेडीज ने जो भी बोला गलत बोला। तो उन्होंने कहा कि हम तो आएंगे तो एक ही दिन आएंगे, और जिस दिन हम आएंगे तो हम तो ये बहुत गलत बात है। देखो हम चाहे छोटा हो बड़ा हो, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। चाहे वो हमारी विधायक जी हैं, उनके बारे में हम भी गलत नहीं बोलेंगे। महिला कौन कहाँ की देखो महिला ठीक कोई, पर उनको थोड़ा ओपन करना अच्छा नहीं होता ना। किसी की इज्जत, हमारी भी इज्जत है, उनकी भी। फिर मैं आगे आ गई, उन्होंने तो ये कहा कि इसने मार खाई, वहाँ सब जगह ये हम देखा कि मैंने पुलिस वाले का कॉलर भी पकड़ा, उन्होंने बैच सब कुछ। तो मेरे को तो अच्छा लगा। मैंने कहा मैं थापा जी से जुड़ी हूँ, पहले भी मैं थापा जी से जुड़ी हुई हूँ फोन में, फेसबुक से। और जो भी बोला उन्होंने गलत बोला, तो मैंने तो सीधे सीधे बोला, मैंने कहा आओ यहाँ पे मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, मार के दिखाओ। मैं तो इतनी हिम्मत है, सब बोलो, अरे ये देखो आओ मार के दिखाओ, एक शब्द बोल के तो दिखाओ वहाँ पे। चला गया वो, हमने तो इतनी कीर्तन मंडली वालों को तो मिला होगा, तभी तो वो लोग नहीं आ रहे, वही नहीं आ रहे जो उनके सपोर्टर है, नेताओं के सपोर्टर। हम तो नहीं जाते, किसी का डंडा झंडा लेके अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ना तो मैं कांग्रेस के डंडा झंडा लेके जाऊंगी, ना तो मैं बीजेपी का लेकर जाऊंगी। जाती हो मैं तो ऐसी जगह में जाती हूँ जहाँ पे जैसे रोड का हो, या जैसे किसी के साथ गलत होता है, किसी लड़की के साथ गलत होता है, मैं गई मैंने कदम उठाया अपने गाँव में। मैंने कहा चलो मेरी बहन है, मैं तो उनको भी भगा के ला रही हूँ कि चलो मेरे साथ। उनके जेठ अभी अपंग है, वो चल फिर नहीं सकते, वो उनको छोड़ के आ रखी है। उनके हस्बैंड घर में नहीं रह रहे, मेरे तो खैर गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे अभी टिफिन बनाना है घर में। तो मैंने कहा 1 घंटा जाएंगे, हम तो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं। कई लोग बोलते कहते क्या तो काम खाएंगी तो जाले वही। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी, मैंने कहा मुझे तो ये शौक नहीं है, ये है खाना नहीं अन्य काम से तो मिनी तो करो नो है। तो ये है, मैं तो कहती रहती हूँ, सबके लिए कहती हूँ कि चलो चलो, मैसेज डालती रहती हूँ कीर्तन मंडली वालों के लिए, हर किसी को बोलती हूँ। कोई रिप्लाई नहीं तो मैं तो आ जाती हूँ। हर 2 पात्र हो कि यहाँ पर इतने दिन होने के बावजूद भी हमें तो लग ही नहीं रहा है कि हम इतने दिनों से यहाँ बैठे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मैं बिल्कुल पहली बार ही आ रही हूँ यहाँ पर। वही ताजगी, वही जो हमारे लोग हो सकता है उनकी तबीयत भी सही ना हो, तो वो धरने पर यहाँ पर नहीं आ रहे। तो मैं तो उनसे एक ही निवेदन करूँगी कि दुआ में जो होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। सुना होगा आपने, जब कोई किसी दुख में होता है, उसको आपने दुआ दे दी तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें घर से दुआ दीजिए आप लोग कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हमारे जो सरकार है, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, वो हमारी बात को जल्दी संज्ञान लें। और मैं ये मानती जरूर हूँ कि जब बड़ों की दुआ लगती है ना, तो वो बहुत जल्दी हमारे काम को सफल भी बनाती है। ऐसा नहीं है, ये भले ही कलयुग है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कलयुग ने पूरा यहाँ पर अपना नहीं वो करा है। थोड़ा बहुत शक्ति है यहाँ पर, कुछ ऐसी देवीय शक्ति है जो हम लोग मानते हैं, और खासकर हम गढ़वाली लोग तो बहुत मानते हैं कि ये देवीय शक्ति होती है। तो मैं चाहती हूँ आप घर से आशीर्वाद दो, दुआ करो आप कि जो लोग यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं उनको अच्छी बुद्धि देना, अच्छी ताकत देना, उनको सहन शक्ति देना, क्योंकि कभी कभी आक्रोश हो जाते हैं किसी की बातों से। तो मैं चाहती हूँ हमें शक्ति मिले कि हम आक्रोश ना हो, हमें बिल्कुल शांति मन से सोचना है। अच्छा एक बात बताइए, जब इतना करने के बाद भी राज्य सरकार कुछ नहीं सोच रही है, ना यहाँ पर आ रहे हैं, ना अपने विचार रख रहे हैं, तो फिर अगर हम इनको गाली गलौज करेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब प्यार से नहीं समझ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम इनसे अगर कुछ अलग तरीके से बात करेंगे, गलत तरीके से, तो ये लोग यहाँ पर आएंगे। ये नहीं आएंगे, इन लोगों को नहीं है ज़रूरत यहाँ पर आने की, क्योंकि देखो इनके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है इनके पास। यहाँ तक कि इनके चेले चपेटे इनके पास बहुत है, बहुत चेले हैं इनके पास जो इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए इनको धरने में आने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हम इस धरने को तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी रोड नहीं बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बात नहीं है, हमने घर से भी बहुत सारी बातें ताने सुन रहे होंगे हम भी कि भाई रोज़ रोज़ तेरा काम धाम नहीं है तो वहाँ उठ के चले जाती है। कोई बात नहीं, हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमने ये धरना नहीं छोड़ना है। बहुत सारी बहनें ऐसी है जिनकी मजबूरी है यहाँ पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि घर वालों को थोड़ा प्रेशर भी बन जाता है कि
कि नहीं अब ज़्यादा मत जाओ वहाँ पर। तो कोई बात नहीं बहन, प्लीज़ आप लोग धरने के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा सहन कर लेना, क्योंकि महिला तो ऐसी चीज़ है कि जब उसकी शादी होती है तो परिवार में बहुत सारी बातें सहन करती है। उसे खाना बनाना नहीं आता, काम करना नहीं आता, सास ससुर की हम बातें सुन के तब जाके हम सीखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हम उसी सास की लेवल पे पहुंच जाते हैं जब हम अपने ही बहू को सिखाने लायक बन जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब एक स्त्री घर को चला सकती है, बच्चे को पाल सकती है, बच्चे को सही गलत का रास्ता दिखा सकती है, तो इस धरने में भी बहनों का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। बहुत बहनें ऐसी है कि जो अभी भी थोड़ा सा हिचक रही है। कोई कह रहा है कि अरे नहीं, कोई राजनीति में कर रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि राजनीति करो, आप लोग पक्का करो, लेकिन प्लीज़ इस रोड के लिए कोई राजनीति ना करो। ये रोड जनता का है और इसे जनता पर ही देखा कि जो बिना समिति के ये आंदोलन चल रहा है, जिसके पास जो हो रहा है वो वही मदद कर रहा है। और मैं तो ये भी बोलूँगी, जो लोग यहाँ टिप्पणी कर रहे हैं कि मिठाई उठाई मत खिलाओ ज़्यादा, तो भाइयों तुम ज़्यादा मुंह में तो तुम्हारे पानी आ ही रहा होगा, लेकिन ऐसा है कि आप लोग भी खुशी से भेज सकते हो, हम तो खाने के लिए तैयार हैं, आप भेजिए तो सही। आजकल माल्टा मुल्टा परसों लाए थे, एक भाई साहब लाए थे माल्टा, मुझे तो बहुत पसंद आई हो। मैं कभी खाती नहीं थी हो क्योंकि खट्टे होते हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग धरने पे नहीं आ रहे, मेरा रिक्वेस्ट है उनसे, आप माल्टा भेज सकते हो यहाँ पर, आप मत आइए। वहाँ वो बैरियल है, बैरियल पे दे देना, वो हमें पहुँचा देंगे यहाँ पर हैं। कभी कोई मूंगफली भेज दो, मिठाई। अरे मिठाई खाने में क्या है, जब खुशी होती है तभी मिठाई खाते हैं क्या? हमारा मन करता है मिठाई खा रहे हैं, आप लोग भी खाइए। अगर हमारे साथ खाना है तो यहाँ पर बैठ जाइए, और अगर हमारे साथ नहीं खाना तो हमारे भिजवा दीजिए, कोई बात नहीं, हम खुद ही खा लेंगे यहाँ पर। तो मेरा तो यही है कि देखिए, ये जो रोड है ये हमारा भविष्य है, सभी को पता है, और खासकर कोटद्वार वालों को अगर गलत फहमी हो रही है कि इस रोड का हमारा मतलब नहीं है, हमें तो नीचे से भी जा सकते हैं, तो देखो वो लोग गलत कर रहे हैं। अभी भी आप लोगों के पास समय है, अभी भी आप लोग समझ जाइए, अभी भी एक बार कुछ मत कीजिए। आप एक दिन गाड़ी लेके इधर आइए, इस रोड की हालत देखिए, सालों से तुम रह रहे हो और कितने सालों से तुम्हें इस रोड की समस्या है, तब आपको एहसास होगा कि इस रोड की कितनी बड़ी समस्या हमारे साथ है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत टाइम से मन था यहाँ आने का, आज फाइनली टाइम मिला है, और थापा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो कोटद्वार शहर में कभी भी इस आंदोलन की आग नहीं जल पाती, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग का पूरा सपोर्ट है, एज ए बिजनेसमैन भी हमारा पूरा सपोर्ट है, और एज ए कोटद्वार का नागरिक पूरा सपोर्ट है। धन्यवाद। मेरी कोटद्वार की जनता से ये भी आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में थापा जी को सपोर्ट करें। वो कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर पहुँचें, लोग ज़रूर आएँ। थापा जी पे भी कोई लांछन लगा रहे हैं, तो थापा जी का कोई अपना पर्सनल फ़ायदा तो है नहीं कि उन्होंने यहाँ से टैक्सी चलानी हो, या उन्होंने जल्दी हरिद्वार पहुँचकर उनको कोई ट्रॉफी मिलनी हो। सबका भला है। यहाँ का गांव पूरा जो आसपास ये लालडांग, चिल्लर खाल, ये पीछे आपका जो भी एरिया है, ये सब भी डेवलप होगा। भाई सड़क आएगी तो डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। बाकी सबके अपने अपने विचार हैं, बट जो भी बोले सोच समझ के बोले, कोई डीमोटिवेट ना हो, किसी को कोई चीज़ बुरी नहीं लगनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आप थे हमारे साथ अग्रवाल जी, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के मालिक हैं, और आज अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें। और ऐसे ही जो हमारे व्यापार मंडल है कोटद्वार का, समस्त व्यापार मंडल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो रोड बन रही है, जैसे आपने बताया कि सभी के लिए है ना, चाहे कोई भी किसी तरह से होगा तो रोड इस पर सभी जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है सर, आपने जो अपना कीमती समय निकाला। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे लालडांग चिल्लर खाल के बारे में? लालडांग चिल्लर खाल हमारा पुरानी धरोहर है, उस मार्ग आज से नहीं 50 सालों से चल ही रहा है। गेहूँ चलती थी, हम उस समय के आदमी हैं जिस समय इस मार्ग में, कंडी रोड मार्ग बोलते थे इसको, इस मार्ग से हम चिल्लर खाल होते और हरिद्वार चलते थे। कितना जरूरी है मार्ग? मार्ग बहुत जरूरी है। आज हमारा दुर्भाग्य है जो कि हमारा उत्तराखंड 25 साल हो गए, 25 साल से हमारा हाईवे ही नहीं है। जो ये हाईवे बना था, तो जिस समय घोषणा हुई थी उत्तराखंड की, ये हाईवे उसी समय बन जाना चाहिए था। 25 साल में नहीं बन पाया लालडांग चिल्लर। वो विकास उसी समय होना था, लेकिन नेता एक पक्ष में कह रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया, दूसरा पक्ष कह रहा है मैंने ऐसा कर दिया, तीसरा अपनी अपनी रोटियां पका रहे हैं, और काम करने को तो धरातल में कुछ काम नहीं कर पा रहे। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? सरकार से यही कह रहा हूँ कि इस मार्ग को
यहाँ से सीधा रामनगर, चिल्लरखाल मार्ग से सीधा रामनगर बनना चाहिए, जिससे कि हमारा कुमाऊं और गढ़वाल का विकास हो और जिससे कि हमारे यहाँ बाहरी लोग भी आए और अपना कारोबार करें और इस मार्ग से फायदा उठाएं। जी, क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम दिनेश डबराल है, मैं तहसील कोटद्वार में हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताया। इस मार्ग से ये होगा कि हमें समय भी कम बचेगा, हम यूपी होते हुए नहीं जाएंगे, समझिए। तब तो जो लोग नहीं, सरकार लेगी, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो जरूर उसका होगा, क्योंकि अगले साल वोट भी है, चुनाव भी है, तब ये काम जरूर होगा। हाँ, क्योंकि तो परसों ही मैं देहरादून से आया हूँ जी, तब वही लोग बोले थे कि इसका काम जरूर होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लोग समर्थन में काफ़ी पहुंच रहे हैं वहाँ पर, शायद आप भी आए थे 1-2 दिन मैंने देखा था। हाँ। और क्या कहना चाहोगे जो समस्त हमारे कोटद्वार क्षेत्र के लोग मैं तो हैं? ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का ये सीधा ये बने। जो हमारे प्रवीण थापा जी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको तो मैं फेसबुक में भी देखता हूँ, ये तो इलाहाबाद तक भी पैदल गए। जी जी जी। रोज वीडियो देखता हूँ प्रवीण थापा जी की। तो उन्होंने तो कोटद्वार को पूरा पहले मैं इलाहाबाद ही रहता था, जी जी, संगम। हाँ जी हाँ जी। 10 साल मैंने वहाँ काम सीखा, उसके बाद मैं दिल्ली गया, फिर उसके बाद दिल्ली रहता था मैं, फिर दिल्ली के बाद यहाँ फिर मैंने घर बना दिया। तो अभी हमारे रिश्तेदार हैं डबराल जी। तो थापा जी ने तो बहुत अच्छा काम किया कोटद्वार के और गढ़वाल के लिए। हाँ, वही देखा थापा जी तो तब अभी थापा जी को तुरंत पहचान लिया मैंने। अच्छा, पहचान लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद डबराल जी आपका है। हाँ तो आपका भी एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा है भाई साहब। हाँ, चिल्लरखाल लाल डांग बने हमारा। बहुत बढ़िया, रोड नहीं तो वोट नहीं, अरे। लाल वोट नहीं देना बिल्कुल। बिल्कुल ना कांग्रेस को। जी जी हाँ, मैंने वही कह रखा डबराल जी को, ये वकील है जी जी। अच्छा तहसील में। हाँ अच्छा, हाँ डबराल जी तो मिले मेरे को। हाँ, फिर ये डबराल जी हाँ, अपने नमस्ते। के साथ था। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, थैंक यू।